हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवन सिंह है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम सर्वर 2022 के अंदर पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत डीएचसीपी के बारे में भी जान लेते हैं। तो डीएचसीपी एक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है जो कि आपको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है आपके नेटवर्क में। तो विद द हेल्प ऑफ डीएचसीपी आप अपने नेटवर्क में, डोमेन नेटवर्क में आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो। बेसिकली अगर जब भी हम आईपी एड्रेसिंग की बात करते हैं तो आप दो तरीके से आईपी दे सकते हो, एक मैनुअल आईपी दे सकते हो और एक ऑटोमेटिक। मैनुअल में तो आपको खुद को आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, लेकिन जब आप डायनेमिक की बात करते हैं तो डायनेमिक के समय में हम लोग डीएचसीपी का यूज़ करते हैं। तो डीएचसीपी हम जैसे सर्वर में बना सकते हैं, राउटर में बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम सर्वर में कैसे डीएचसीपी को क्रिएट कर सकते हैं। तो डीएचसीपी जो काम करता है वो एक डोरा प्रोसेस होती है जिसके ऊपर ये काम करता है। तो एक मिनट, हम पेंट में थोड़ा सा ले चलता हूँ मैं आपको। एंड तो जब हम डीएचसीपी की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर मेरा सर्वर रहेगा, ठीक है, जो मेरा एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन कंट्रोलर है, जिसका नाम, मेरा डोमेन का नाम है shubikesh.com। ठीक है, तो ये मेरा सर्वर रहेगा जो मेरे क्लाइंट पीसीस को आईपी देगा। समझो कि ये दिस इज अवर स्विच हो गई, और यहाँ पर हम लोग कुछ अपनी मशीन्स क्रिएट, समझिए मेरी कुछ मशीन्स है। तो फिलहाल मैं इसे कनेक्टिविटी बता रही थी, ये मेरा सर्वर जो इससे कनेक्टेड रहेगा और बाकी मशीनें मेरे स्विच से कनेक्टेड है नाउ। तो जैसे मैंने बताया था कि डीएचसीपी आपका एक डोरा प्रोसेस पे काम करता है। तो डोरा, जिसमें डी को हम बोल सकते हैं डिस्कवर, ओ से आ जाता है आपका ऑफर, आर से आता है रिक्वेस्ट, और ए से आता है आपका एक्नॉलेज। तो ए से आता है आपका एक्नॉलेज। एक्नॉलेज। सो इसमें क्या होता है कि सबसे पहला, जब भी आपकी मशीन स्टार्ट होती है, जब भी कोई आपका क्लाइंट पीसी स्टार्ट होगा, जैसे ये पीसी स्टार्ट होगा, और बाय डिफॉल्ट आपके मशीनों पे ऑटोमेटिक ही रहता है, तो वो क्या करेगा, आपका डीएचसीपी सर्वर को डिस्कवर करेगा। तो मतलब पहला जो पैकेट जाता है, पहला जो पैकेट जाएगा डिस्कवर पैकेट जाएगा, ये सर्च करेगा आपके इसमें कि भैया मेरे पास कहाँ पर मेरा सर्वर रखा हुआ है। तो जैसे उसको एक बार मिलता है सर्वर, तो पहला तो डिस्कवर पैकेट जाएगा, देन इसके बाद फिर जो मेरा ये सर्वर है, दिस सर्वर, तो मेरा जो ये सर्वर है, ये इसको यहाँ से इसको बोलेगा कि भैया ये जो मेरा आईपी, इसने डिस्कवर किया सर्वर को, तो ये इसको ऑफर करेगा कि मेरे पास आईपी एड्रेस है। तो ऑफर होने के बाद फिर हमारा जो अगला काम आता है कि जो मेरा ये क्लाइंट है, ये फिर उसको रिगेन बोलेगा कि नहीं, मुझे रिक्वेस्ट करेगा कि जो आपने आईपी मुझे दे रहे हो वो आईपी मुझे चाहिए। तो रिक्वेस्ट करने के बाद सर्वर लास्ट में इसको एक्नॉलेज कर देगा। तो ये प्रोसेस चलती है जिसमें आपका डीएचसीपी काम करता है। तो चलिए हम इसे अब चेक करते हैं अपने मशीन के ऊपर। तो हम चलते हैं अपने मशीन पर। तो ये मेरा डीसी मशीन है जहाँ पर मेरे को डीएचसीपी डालना है। तो बेसिकली मेरे पास एक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर, मतलब डीसी होना चाहिए। तो shubikesh.com मैंने डायरेक्ट दिया हुआ है। देन मेरी मशीन पे डीएनएस होना चाहिए, और एक स्टैटिक आईपी तो रहता है क्योंकि आप डीसी बना रहे हो ना। मुझे क्लाइंट पीसी भी चाहिए, तो मैं अपना एक क्लाइंट पीसी भी ऑन कर लेता हूँ। सो हमारा क्लाइंट पीसी विंडो 10 है, इसको भी ऑन कर लेता हूँ कि जब डीएचसीपी से आईपी देना होगा तो किस तरीके से हम दे सकते हैं, ये भी देखेंगे। तो इसको हम पावर ऑन कर लेते हैं। जब तक ये पावर ऑन हो रहा है, हम अपने डीसी मशीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले, अब डीएचसीपी हमें डालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक रोल ऐड करना पड़ेगा, जो कि है हमारा डीएचसीपी सर्वर का। तो रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन रहेगा, यही सर्वर है हमारे पास अभी। नेक्स्ट कर लेते हैं, दिस इज अवर डीएचसीपी सर्वर। ऐड फीचर्स कर लेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करके रख दीजिए। अगर स्टार्ट करना होगा तो स्टार्ट कर लेगा, देन इसके बाद इंस्टॉल। तो अभी यहाँ पर आपका इसका रोल इंस्टॉल होगा। देन जैसे आपका रोल इंस्टॉल हो जाता है, देन इसके बाद हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो वेट कर लेते हैं रोल इंस्टॉलेशन होने का।
ओके, सो ये जैसे मेरा फीचर इंस्टॉल हो गया है, अब यहाँ से भी आप डीएससीपी कंप्लीट कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन को, या तो फिर आप ये फ्लैग में भी क्लिक करके नोटिफिकेशन जो एरिया होता है यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो। सो आप यहाँ नेक्स्ट करिएगा। और अभी हम लोग ने एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड ही बनाया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसमें यहीं पर क्लिक करके इसको कमिट कर देते हैं। तो ये मेरा पहला प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद हम चलेंगे टूल्स के ऊपर, और यहाँ पर आ जाएंगे हम डीएससीपी मैनेजर के ऊपर। सो ये मेरा डीएससीपी मैनेजर ओपन हो गया है। नाउ इसे भी हम क्लिक करते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ है नहीं। एक आए देखिए, अगर स्कोप वगैरह आप चेक करेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग IP4 के ऊपर राइट क्लिक करके एक नया स्कोप बनाएंगे। अब स्कोप होता है क्या है, एक पूल ऑफ IP होगा जहाँ से हम IP एड्रेस देंगे। तो हम उसका एक नाम लिख लेते हैं। मैंने नाम लिख लिया स्कोप का। देन स्टार्टिंग एड्रेस, तो मैं स्टार्टिंग एड्रेस 1 से कर रहा हूँ। और उसके बाद कहाँ तक आप देना, तो मैं बोलता हूँ कि मैं 50 IPs देता हूँ यहाँ से। आप पूरे का पूरा सारा ले सकते हैं, जितना भी आपको लेने का है पूरा का पूरा क्लास ले सकते हैं, बट अभी मैं टेम्परेरी 50 IPs का ले रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं हम। फिर यहाँ पर हम एक एक्सक्लूजन लिस्ट डालेंगे, जो IP हमको इससे देना नहीं है। क्योंकि कुछ होते हैं कि स्टैटिक IP हमें अपने नेटवर्क में देना होता है, तो वो हम नहीं देते हैं या कुछ रिजर्व करके रखते हैं। तो ये हमने इसको ऐड कर दिए। नेक्स्ट करते हैं। ये लीस्ट टाइम है कि कितनी देर के लिए आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट करते हैं। यस कर दीजिए यहाँ पर। देन यहाँ गेटवे सेट कर दीजिए, जो कि आपके DC का एड्रेस होगा। फिर अब यहाँ पर आपको एक बार नेम रिजॉल्व करवा लीजिए, तो हम अपना सर्वर मैनेजर में चल के देखिए आपको लिखना क्या है। आपके कंप्यूटर का नाम, तो मेरा कंप्यूटर का नाम सर्वर है। तो हम यहाँ पर आने के बाद यहाँ सर्वर लिखते हैं और देखते हैं कि DNS रिजॉल्व होता है क्या। देखिए रिजॉल्व किया है, ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट करिए। विंस एड्रेस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि DNS कॉन्फ़िगर है, और यहाँ पर इसको यस करके नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिए। सो फिलहाल मेरा स्कोप तैयार हो चुका है। अगर मैं स्कोप में चलूँगा तो इसे थोड़ा सा हम यहाँ बढ़ा लेते हैं। सो अगर देखिए एड्रेस पूल हम देखते हो 10.1.0.1 से लेके 50 तक है। और ये हमारे एक्सक्लूजन रेंज है। अभी लीज किसी को मिला नहीं है, बिकॉज अभी जस्ट हुआ, स्टार्ट किए नहीं है। इसके बाद हम रिजर्वेशन भी देखेंगे क्या होता है। फिलहाल हमें इसके ऊपर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करिए, तो ये ग्रीन हो गया। अब ये IP एड्रेस देने के लिए तैयार है। तो हम चलते हैं अपने क्लाइंट PC के ऊपर। ये मेरी विंडो 10 के क्लाइंट PC है। तो इसमें लॉगिन कर लेते हैं हम लोग। तो ये मेरा विंडो 10 का मशीन है, हम इस पर लॉगिन कर लेते हैं। तो ये बेसिक यूज़र है। हम इसे तो लॉगिन करने के बाद पहले चेक करते हैं इसमें IP क्या आ रहा है, और या तो हमारा DHCP मिल रहा है कि नहीं, चेक करेंगे हम लोग। तो फिलहाल अभी इधर देख रहे होगे तो इधर आपको IP नहीं दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर मिल चुका है इसे। तो हम एक बार चेक करते हैं, विंडो R पे चलते हैं और NC, ये देखिए हमारे सर्वर ने दे चुका है इसको। एक बार नेटवर्क में चल के देख लेते हैं। CMD करते हैं और IP चेक कर लेते हैं क्या है इसको मिला है। देखिए यहाँ पर जो इसको IP मिला है 10.0.0.12 मिला है, क्योंकि हमने जो एक्सक्लूजन रेंज 10 तक 11 तक लिया हुआ था, तो 12 इसको IP मिल चुका है। और अब अगर मैं अपने DC में चलता हूँ, सो जैसे भी हमने यहाँ पर IP4 में देखे थे, स्कोप में चलते हैं, एड्रेस लीज पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस मशीन को IP मिला हुआ है, ये मशीन का नाम हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपको DHCP के थ्रू क्लाइंट PC को IP मिलता है, और DHCP सर्वर किस तरीके से कॉन्फ़िगर किए ये भी हमने इस वीडियो में देखा हुआ है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल को कमेंट्स करिए, और चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू।